हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था आपका, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स, और इसके बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। कुछ प्रीवियस हमने इसके बारे में पढ़ाया था कि अपने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ा हुआ है। फाइबर्स पढ़ा हुआ है, कितने तरह के फाइबर होते हैं, नेचुरल और ठीक है सिंथेटिक। तो सिंथेटिक फाइबर मैं बता चुका हूँ आपको। आज हम इसके पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो देखते हैं जरा इसको। सिंथेटिक फाइबर आपके कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, दो टाइप पढ़ेंगे आज हम बस, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर फाइबर होते हैं बच्चों, इसका हिंदी में मतलब होता है संश्लेषित रेशे। रेशे जो होते हैं, रेशे, ये संश्लेषित रेशे। तो सबसे पहला इसमें रेयान, इम्पोर्टेंट फाइबर है ये भी, रेयान। रेयान इज मैन मेड फाइबर। अभी हम सिंथेटिक पढ़ रहे हैं, तो सिंथेटिक का मतलब ये है, ये सब चीज़ जो मटेरियल है वो सब मैन मेड ही है, ओके। तो रेयान इज मैन मेड फाइबर, ठीक है। इट इज़ मेड बाय केमिकली प्रोसेस वुड पल्प। ये किससे बनता है? लकड़ी की लुगदी से। ये जो पल्प लिखा है ना, लकड़ी की लुगदी से, पल्प, पल्प से तैयार किया जाता है बच्चों ये। पल्प मतलब ऐसा होता है मटेरियल, उसे आप जो भी ये रेयान है जिस केमिकल प्रोसेस से बनता है, उसमें लकड़ी को लुगदी तैयार की जाती है इसकी एक बड़े से बर्तन में, ठीक है। इसको बोलते हैं वुड पल्प, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। इसको दूसरा नाम क्या है इसका? आर्टिफिशियल सिल्क। सिल्क भी होते हैं एक तरह से, काई बोल देते हैं इसको, आर्टिफिशियल सिल्क। एक तो वुड पल्प और एक आर्टिफिशियल सिल्क, ओके, आर्टिफिशियल सिल्क। इट रिजेंबल लाइक सिल्क इन अपीयरेंस, टेक्सटाइल साइन, ठीक है। साइन मतलब जो भी आपका मटेरियल होता है उस पर पॉलिश की जाती है, पॉलिश वगैरह की जाती है, शाइनिंग लाने के लिए पॉलिश वगैरह, उसमें भी इस्तेमाल होता है रेयान का, ठीक है। वो बाद में परत चढ़ाई जाती है उसकी। नेक्स्ट इसमें लिखा है, इन चाइना सिल्क फाइबर हैज़ बीन क्रिएटेड सिल्क वॉर्म्स, सिल्क हैज़ ए ब्यूटीफुल फील एंड वेरी एक्सपेंसिव। ये जो सिल्क मटेरियल होता है बच्चों, रेयान से जो बनता है, रेयान फाइबर से, ये काफ़ी महंगा होता है और इसकी चमकदार कैसे, शाइनिंग कैसी होती है, बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। चाइना सबसे ज़्यादा, जो चाइना देश है हमारा, चाइना हमारा देश नहीं मतलब अलग देश है, जो चाइना है वो सबसे ज़्यादा इस मटेरियल का सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। इतना यूज इसका इंडिया में नहीं है जितना यूज चाइना करता है, ओके। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर एबल टू क्रिएट आर्टिफिशियल सिल्क लाइक फाइबर। ये जो मटेरियल है रेयान, रेयान का जो रॉ मटेरियल है, इसको, इसके जो रॉ मटेरियल है मतलब कच्चा माल, वो ज़्यादातर अपने इंडिया में नहीं मिलता, इसको बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए चाइना हमसे आगे, कि चाइना में ही सबसे ज़्यादा यूज होता है इसका, ठीक है। चाइना में इसका रॉ मटेरियल काफ़ी मात्रा में मिलता है, जबकि इंडिया में नहीं मिलता। यहाँ पर कैसे बना देते हैं इसको? आर्टिफिशियली सिल्क लाइक फाइबर, आर्टिफिशियली बना के दिया जाता है अभी यहाँ पर, ठीक है। बट जो प्योर रॉ मटेरियल है इसका, वो कहाँ मिलता है? चाइना में, ठीक है। तो इंडिया में इसके भंडार बहुत ही कम है, ठीक है। यूजेस क्या क्या है इसके? यूजेस बता देते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड अपीयरेंस लाइक सूट, स्लैक्स, जैकेट एट्सेट्रा। जैकेट वगैरह होती हैं, देखते होंगे आप, जैकेट, जीन्स, ये सब महंगी होती है ना। ये महंगी इस वजह से है क्योंकि जो मटेरियल यूज होता है इसमें रेयान, वो कहाँ से एक्सपोर्ट होता है? चाइना से, मतलब बाहर से एक्सपोर्ट होता है, इंडिया में कम ही है ये, ओके। नेक्स्ट, मैन मेड फर्निशिंग सच एज बेड शीट, सर्टेन टेबल क्लॉथ्स एट्सेट्रा, ठीक है। इसमें भी यूज होता है, क्या लिखा है? फर्निशिंग्स सच एज बेड शीट, सर्टेन्स और टेबल क्लॉथ्स एट्सेट्रा, इसमें भी यूज होता है इसका, ठीक है। बहुत सारे होम मटेरियल में इसमें भी यूज होता है। मेक कारपेट एंड ब्लैंकेट्स, मेक कारपेट एंड ब्लैंकेट्स में भी इसका बहुत ही यूज हो जाता है रेयान का, ओके। नेक्स्ट है आपका इसमें नायलॉन। नायलॉन उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेयान इतना नहीं है जितना कि नायलॉन है। नायलॉन के बहुत कपड़े देखे होंगे आपने, ठीक है। नायलॉन इज द मोस्ट फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर वाज प्रिपेयर्ड विदाउट यूजिंग रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल और प्लांट। नायलॉन ये एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है, संश्लेषित फाइबर है, जो बच्चों किसके बिना प्रिपेयर किया जाता है? ना ही कोई कच्चा माल, फ्रॉम एनिमल और प्लांट, ना ही एनिमल और प्लांट का जो, ये मतलब किसी भी हेल्प से नहीं किया जाता, ठीक है। ओरिजिनली केमिकल से प्रिपेयर कर लिया जाता है इसको, ठीक है। इसको ना तो एनिमल की ज़रूरत पड़ती, ना ही प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती, किसी की भी ज़रूरत नहीं है इसे।
ये नायलॉन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर वाज प्रिपेयर विदाउट यूजिंग, देखो यूज नहीं है इसका इसमें, विदाउट यूजिंग एनी रॉ मटेरियल, कोई भी ना तो कच्चा माल यूज होगा इसमें, और जो किससे प्राप्त किया गया हो, एनिमल और प्लांट से, एनिमल और प्लांट से जो कच्चा माल हमें रॉ मटेरियल प्राप्त होता है उसके बगैर ही नायलॉन को बना दिया जाता है, ये मतलब है इसका। ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ एयर, वाटर एंड कोल। ये किससे बनता है बच्चों, इस लाइन को देखेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, देखो इट इज़ मेड अप ऑफ एयर, ऑक्सीजन मतलब एयर, वाटर एंड कोल, कोल मतलब कोयला, ठीक है। इट इज़ वेरियस रेजिस्टेंस, लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है बच्चों ये, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है इसका, मैंने बताया इंपॉर्टेंट फाइबर है ये भी। इसका यूज कहाँ पर है बच्चों, इट इज़ यूज टू मेक गारमेंट्स सच एज साड़ी, रॉक्स, वो सॉक्स जो जुराब होती हैं बच्चों, सॉक्स एंड स्टॉकिंग्स, इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है। कौन कौन से गारमेंट्स में, साड़ीज, रॉक्स, सॉक्स एंड स्टॉकिंग्स। ओके, मेक पैरासूट्स, पैरासूट्स नहीं होते ये, ठीक है, पैरासूट्स तो सभी जानते होंगे बच्चों, एज वेल एज रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए जो रस्सी बनती है वो किससे बनती है, नायलॉन की, बहुत ही हार्ड फाइबर होता है ये, मतलब मजबूत बहुत ज़्यादा, नायलॉन, नायलॉन जो होता है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइबर है, और इसका यूज बहुत ज़्यादा यूज होता है, कहाँ का, पैरासूट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है इसका, साड़ी में भी, सॉक्स में, रॉक्स वगैरह रस्सी बनाने में, जो पहाड़ी वगैरह पर, पहाड़ी पर चढ़ते हैं ना लोग, उस पर जो रस्सी बहुत ही हार्ड रस्सी चाहिए, मतलब उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें क्या यूज होता है आपका, नायलॉन। ओके, नेक्स्ट, टूथ ब्रशेस बनाने में जिप, फ्लैस्टर, कॉम्स एंड मशीन पार्ट्स, जितने भी यूज दे रखा आप इसमें तीन तीन दो दो तीन तीन यूज तो पढ़ ही लेंगे इसमें से, सारे नहीं पढ़ने पर दो दो तीन तीन। ओके, अभी आपको कॉपी में नोट डाउन नहीं करना, ओनली एक्सरसाइज करनी है जब आएगी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ओके, नेक्स्ट है आपका इसमें सिंथेटिक फाइबर में टाइप्स, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर भी इंपॉर्टेंट, जो देखो पॉलिएस्टर इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, पॉली दो वर्ड्स मिलकर बनाना, पॉली प्लस एस्टर, पॉली मीन्स मैनी, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, एस्टर मीन्स केमिकल, मैनी केमिकल। ओके, बहुत सारे केमिकल से मिलकर बना होता है, देखो उसके नाम में छुपी है इसकी डेफिनेशन, बहुत सारे केमिकलों से मिलकर जो बनने वाला एस्टर होता है, मतलब मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं हम पॉलीएस्टर। ओके, मैनी केमिकल से मिलकर बनने वाला जो मटेरियल है उसको पॉलीएस्टर बोलते हैं। पॉलीएस्टर फाइबर डू नॉट विग्ल इजीली एंड स्मॉलर सिमिलर प्रॉपर्टी टू देन नायलॉन, ये भी नायलॉन की तरह ही होता है बच्चों, ये मैं बता दूं, नायलॉन की तरह ही प्रॉपर्टी रखेगा ये भी। सम पॉलीएस्टर फाइबर ट्राइलिन एंड पॉलीथाइलिन एंड टेट्रापैथलेट, जो आपके पॉली बैग्स होते हैं जितने भी, पॉलीथीन बनती है, ठीक है, टेरिलिन होता है, जितने भी प्लास्टिक के मटेरियल हैं जितने भी, वो किससे बनते हैं, पॉलीएस्टर से। ओके, इसका यूज कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, मेक ट्राउज़र्स, ट्राउज़र्स जो होती हैं, ट्राउज़र्स में, सूट्स में, शर्ट में, सोफ़ा कवर, सोफ़े के जो कवर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज है इसका पॉलीएस्टर का। क्वाटाइट गवर्नमेंट्स, ठीक है, मेक फिल्म्स, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप देखी होगी बच्चों सभी ने आपने, मैग्नेट रिकॉर्डिंग टेप, जो पहले तरह की कैसेट आती थी ना इस तरह की, देखी होगी, कुछ बच्चों को पता भी हो, उसमें एक रोल होता था ऐसे, और उस पर पतली पतली ऐसी कोयली सी होती थी, दोनों तरफ होती थी ना उस तरह की, वो जो उस पर टेप पे वो पिन्नी तरह जो होती है वो किससे बनी होती है, पॉलीएस्टर से, पॉलीएस्टर से। ओके, और क्या बनता है इससे, मेक यूट्रेसिल्स, बॉटल्स, कंटेनर्स एंड वायर्स, वायर्स का जो प्लास्टिक के जितने वायर्स होते हैं उनके ऊपर, जैसे कोई वायर देखा होगा आपने, वायर के ऊपर प्लास्टिक सी नहीं होती वो पिन्नी सी, ठीक है, ऊपर इसके अंदर तो तार होता है कॉपर का, ऊपर जो प्लास्टिक मटेरियल होता है वो किससे बना होता है, पॉलीएस्टर का। ओके, पॉलीथीन में भी यूज होता है, पॉलीथाइलिन में, ये ऊपर लिखा है ना यूज इसका, सम पॉलीएस्टर फाइबर टेरिलिन, पॉलीथाइलिन, टेट्रापैथलेट, पीईटी। ओके, इनका यूज और भी बताएंगे हम नेक्स्ट क्लास में कभी, अभी आप 8th क्लास में हो, 8th के अकॉर्डिंग पढ़ो, बस अभी इनके यूज़ पढ़ने और होता क्या है बस ये पढ़ो, ठीक है। इनका बनाने का प्रिपरेशन मेथड,
कौन कौन से केमिकल डलते हैं इसमें, कौन कौन से मेथड यूज होते हैं इसमें, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल कंपोजिशन, ये सब हम आपको 11th या 12th क्लास में आएगा दोबारा, ये नायलॉन और रेयान और पॉलिएस्टर तब डिटेल में पढ़ाया जाएगा। 12th में पढ़ोगे इसे आप, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल इसमें और टाइप चलाएंगे, इसके भी रह रहे हैं इसमें। ओके, 3 टाइप पढ़े हैं आपने, बस यहाँ तक रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।